बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। मायदा के किचन में आज बन रहा है ज़बरदस्त सर्दियों की सौगात बेसन का टुकड़ी वाला हलवा। इतने मज़े की ये रेसिपी है, इतने इजी मेथड से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आपकी सोच है। तो आइए व्यूअर्स देख लेते हैं बेसन का टुकड़ी वाला हलवा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसके लिए व्यूअर्स ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है। तो इसमें हाफ कप मैंने घी का डाल दिया है। आपकी चॉइस है, घी यूज़ करते हैं घी यूज़ कीजिए, ऑयल करते हैं ऑयल में बनाइए। तो हाफ कप घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 कप ये वाला बेसन का डाल देंगे। लो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी कप का ये हाफ मैंने और इसमें डाल देना है, यानी 1.5 कप से हम ये टुकड़ी वाला हलवा बनाएंगे हाफ कप घी में। तो चलिए अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत अच्छे से हम इसे भूनेंगे, इतनी देर भूनेंगे जब तक कि बेसन से खुशबू आना शुरू हो जाए। मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें अगर कोई गुठली वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। विवा ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमें बेसन को भूनते हुए। लो टू मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम जहन में रहे कि फ्लेम को हमने हाई बिल्कुल नहीं करना, लो फ्लेम पे हमने इसे भूनना है। अब इसमें मैं ये 3 से 4 छोटी इलायचियों के दाने डाल दूंगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, इलायची एसेंस है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बेसन से हमारे बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम ये कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये मेरे पास नारियल है जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया था, 3 टेबलस्पून के आसपास ये है, ये जाएगा। मिक्स करेंगे और इसके साथ ही ये मेरे पास किशमिश थी जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके ऊपर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। ये चले गई। 1 टेबलस्पून के आसपास ही ये थी। फ्लेम को मज़ीद लो कर देंगे और अब इसमें व्यूअर्स मेरे पास ये 1.5 कप पिसी हुई चीनी है, मैं इसमें ये शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लो फ्लेम पे रखते हुए इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स इतने इजी तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि या तो उनकी चाशनी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डालते हैं तो एकदम कड़क हलवा बनता है। ये जो हम टुकड़ी वाला हलवा बनाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा चाशनी पतली रह जाती है तो भी टुकड़ियाँ नहीं बनती। मैं आपको इतने इजी तरीके से सिखा रही हूँ कि जो नए सीखने वाले हैं वो भी इजीली इस रेसिपी से टुकड़ी वाला शानदार हलवा बना सकते हैं। अब व्यूअर्स इसमें मैं चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है तो अब इसमें मैं ये हाफ कप मेरे पास दूध है ये शामिल कर दूँगी। आम घर का दूध है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इसे डालेंगे, दोबारा मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने लो ही रखनी है, फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई नहीं होने देना। चम्मच की मदद से ये जो इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह हैं इन्हें बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, दूध जो हमने इसमें डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। कढ़ाई के किनारे हमारे हलवे ने छोड़ दिए हैं, जो इस बात की निशानी है कि ये फुल डन हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब इसे मैं एक ग्रीस लगी ट्रे में ट्रांसफ़र करती हूँ। व्यूअर्स ये देखिए हलवा हमारा डन हो चुका है। इसे मैंने एक ग्रीस लगी ट्रे में डाल दिया है। अब इसके ऊपर ये मैं कुछ नट्स डालूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए नट्स मैंने डाल दिए हैं। अब इसके थोड़ी देर हम ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और फिर इसकी कटिंग करते हैं। व्यूअर्स ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा बेसन का टुकड़ी वाला हलवा तैयार है, जो कि मैंने चंद मिनटों में आपके सामने बनाया है। व्यूअर्स हलवा जब ठंडा हो गया था तो मैंने इसकी टुकड़ियाँ काट के इन्हें इस तरह
प्लेट में निकाल दिया है। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।